नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, जिस पर अब बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी को कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि रीना पासवान, जो कि रामविलास पासवान की धर्मपत्नी हैं, वो राज्यसभा जा सकती है। लेकिन तमाम जो अटकलें हैं उस पर वो खारिज होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का जो नाम है वो सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी को कैंडिडेट बनाया गया है। इस पर चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग से जानेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान का वो कौन सा बयान सामने आया। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से एलजेपी पिछले दिनों मांग कर रही थी लगातार और कह रही थी कि रीना पासवान जो रामविलास पासवान की पत्नी है उनको आज राज्यसभा भेजा जाए, इसके लिए दुहाई भी दे रही थी एलजेपी कि जो रीना पासवान है, अगर बीजेपी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है रामविलास पासवान को, तो रीना पासवान को राज्यसभा भेजकर वो सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती है। इस तरह की बातें हो रही थी, पर इस बीच सुशील कुमार मोदी का नाम अनाउंस कर दिया गया बीजेपी के तरफ से। बीजेपी कैंडिडेट वो बन गए हैं राज्यसभा के, और अब इस मुकाबले में आरजेडी भी आने वाली है। आरजेडी के भी 2 कैंडिडेट का नाम तैर रहा है, मतलब कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी राज्यसभा का, ये भी तय माना जा रहा है स्नेहा। और इस बीच अब जो है चिराग पासवान के हाथ से फिसल गई है राज्यसभा की सीट। तो उन्होंने पहले तो चुप्पी साध रखी थी। जब चिराग पासवान कल पटना आए थे, जब उनसे राज्यसभा की सीट के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, चुप्पी साध ली थी पूरी तरह से। वो नहीं कुछ इस मसले पर बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना मुंह खोला है। क्या कुछ बोला हम ये बताएंगे दर्शकों को, पर बता दें इस सीट के लिए लोजपा को ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये जो उनके पिता हैं चिराग पासवान के दिवंगत रामविलास पासवान, उनकी सीट थी। दरअसल रामविलास पासवान को भी बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था, उसमें जेडीयू का भी साथ मिला था, पर मामला बिगड़ गया। रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ तल्खियां दिखाई, उसके बाद नीतीश किसी कीमत पर चिराग पासवान का साथ नहीं देने वाले थे, ये बातें तय थी। इसलिए ये मौका बीजेपी के हाथ लग गया और बीजेपी से सुशील कुमार मोदी कैंडिडेट बना दिए गए हैं। उनकी जीत लगभग तय भी मानी जा रही है स्नेहा। और उसके अलावा हो सकता है कि केंद्र में वो मंत्री बना दिए जाए, ये बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से वो डिप्टी सीएम थे, उनका पद छीना गया, तो उन्हें कोई बड़ा पद देने की बात सामने आ रही है। इसलिए ये तमाम बातें हो गई। जो चिराग पासवान कल तक खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे थे, अब वो चुप्पी साध लिए हैं। दरअसल बीजेपी के जब कोटे में चली गई है सीट, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं, पर क्या कुछ कह रहे हैं स्नेहा, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा है, केवल इतना ही कहा है कि बीजेपी की ही सीट थी, बीजेपी स्वतंत्र है किसी को भी प्रत्याशी बनाने पर। जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। तो स्नेहा उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की ही सीट थी, बीजेपी स्वतंत्र है, किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है। ये तो वही वाली बात हो गई जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दरअसल चिराग पासवान को उम्मीद थी कि राज्यसभा की ये सीट उनके खाते में आएगी, पर जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए की मुखालफत की और अब जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, उसमें जो है समीकरण सारे जो है गटमट है। पहली वाली बात नहीं है, नीतीश कुमार और जो तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए के, अगर वो साथ खड़े होंगे तभी कोई कैंडिडेट राज्यसभा जा सकेगा। दरअसल 122 सीटें जो हैं, 122 सीटें चाहिए अगर राज्यसभा का चुनाव जीतना है तो इस अनुराग, समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के हाथ से राज्यसभा सीट भी गई। बिहार चुनाव में तो वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं, काफी खराब प्रदर्शन रहा है, लेकिन राज्यसभा पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि रीना पासवान को भेजा जा सकता है, अब इस पर से भी जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया है। अब ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा जो सीट है वो चिराग पासवान के हाथ से निकल गई है। इसलिए इस बीच एक और बड़ा बयान भी दिया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा है कि 2025 के पहले चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश सरकार नहीं चलेगी। सीधे तौर पर उनकी बातें जो है ये सामने आई है कि नीतीश सरकार नहीं चलने वाली है। दरअसल आज एलजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस के मौके पर
कहीं ना कहीं मंथन भी हुआ होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से दुर्गति हुई एलजेपी की, तो इस बात की जो है विवेचना की गई होगी पार्टी के अंदर जब नेता बैठे होंगे। तो स्नेहा उन्होंने जब बैठक से जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार नहीं चलने वाली है, और उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है चुनाव मैदान में उतरने के लिए वो तैयार हैं। ये बातें कर रहे हैं चिराग पासवान। कल तक जो बातें कर रहे थे कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाएंगे, पर आज बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई है, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। चुनाव के लिए तैयार रहें, कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो। चुनाव के लिए तैयार रहें, कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो। तो चिराग पासवान राज्यसभा से भी गए, बिहार की सत्ता से भी गए, तो अब उनके हाथ जिसको जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि ये बीजेपी की सीट थी, तो बीजेपी की सीट ही थी, पर उन्होंने रामविलास पासवान को भेजा था, सम्मानजनक तरीके से भेजा था। केंद्र में मंत्री भी बने थे रामविलास पासवान। ये एक समझौते के तहत भी हुआ था। दरअसल लोकसभा चुनाव के तहत जो सीटों की शेयरिंग हुई थी, जिसमें 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिली थी और 6 सीटें एलजेपी को मिली थी। उस वक्त रामविलास पासवान थे, तो उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था बीजेपी ने, वो शर्तें तय हुई थी, तो वहां पर रामविलास पासवान को भेजा गया। पर आज अब एलजेपी के हाथ से ये सीट निकल चुकी है। आज चिराग पासवान ने मुंह भी खोल दिया है और कहा है कि ये बीजेपी की सीट थी स्नेहा, तो अब उनके पास कुछ बचा भी नहीं है कहने के लिए। बिल्कुल, तो कहने के लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। अब जब वो कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होगा, 2025 से पहले चुनाव होनी है, तो आखिरकार ये बात क्यों कर रहे हैं? इनके बातों में कौन सी ऐसी सच्चाई है और किस लिए कर रहे हैं, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।